बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का चैनल और SCStrade.com। मार्केट 67,000 से ऊपर जाए तो बेहतर लगती है या अच्छी लगती है, उससे नीचे नीचे रहे तो हमें सेल एंड स्ट्रेंथ ही देख करना चाहिए। जो मेजर स्क्रिप्ट्स हैं उसमें सेल एंड स्ट्रेंथ करना चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉल्यूम आ रहे हैं, वो काफ़ी पेनी स्टॉक्स में आ रहे हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं होते। इस वक्त ही उनमें आखिरी वक्त में ही वॉल्यूम्स आते हैं, लोगों का इंटरेस्ट आता है। लेकिन ये वो वक्त होता है कि जब आप थोड़ा सा ये तैयारी कर रहे होते हैं कि अपने पोर्टफोलियोज़ को रिड्यूस करें। बहुत सारे हम देख रहे हैं कि पेनी स्टॉक्स के अंदर इस वक्त वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि इस वक्त फिर इन्वेस्टर का काम नहीं होता, ट्रेडर का काम होता है और वो कुछ पैसों में घूम जाते हैं। बहरहाल ये कि एहतियात बरतनी चाहिए, ये बात मैं 2 हफ्ते से ज़रूर कह रहा हूँ और आपको कॉशस स्टांस रखने की बात मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ये कहते हैं, जो अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, कि अब हम जनवरी में देखेंगे कि सूरत हाल क्या होगी और वो अच्छे स्क्रिप्ट्स ज़रूर डिविडेंड के लिए, कैलेंडर डिविडेंड जहाँ जहाँ जिनमें फोकास्ट है उसके लिए देखेंगे। उसमें हमेशा से कैलेंडर ईयर में फर्टिलाइज़र सेक्टर के फाइनल जो क्वार्टर के डिविडेंड्स हैं वो आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बात है। इसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र आप जानते हैं कि 18 से 20% डिविडेंड यील्ड का स्टॉक है एनुअली। उसके फाइनल ईयर डिविडेंड होते हैं और इस दफ़ा तो क्या ही बात है कि इस वक्त यूरिया के भाव बहुत आसमानों से बातें कर रही हैं, शॉर्टेज भी है। और उम्मीद की जाती है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र का जैसे 9 महीने का या थर्ड क्वार्टर का डिविडेंड था वैसे ही डिविडेंड रिपीट होगा। इसी तरीके से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी इनका भी चूँकि कैपेसिटी एंग्रो फर्टिलाइज़र से थोड़ी सी ज़्यादा है, इनका भी फाइनल ईयर का डिविडेंड हमेशा साल से यानी कई सालों से इसी तरह होता है। तो वो भी कैलेंडर ईयर कंपनी में या डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में या डिफेंसिव स्टॉक्स में आती हैं। और एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र का डिविडेंड, बहुत सारे जो डिविडेंड लवर्स हैं, डिविडेंड से प्यार करते हैं साल से, वो इसमें इस मुतवक्के होगा इनमें डिविडेंड। और जैसे कि मैंने यूरिया के भाव के बारे में आपको बताया, इस दफ़ा एक और स्टॉक जैसे कि फौजी फर्टिलाइज़र के साथ फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, जो कि डैप डाई अमोनिया फॉस्फेट बनाने वाली पाकिस्तान में वाहिद कंपनी है। तकरीबन 7.5 लाख टन एनुअल इनकी कैपेसिटी है और ये तकरीबन कोई 8, 8.5 और 9 लाख भी करते रहे हैं पिछले सालों में। बहरहाल ये कि इनका भी डिविडेंड है वो इस दफ़ा आना चाहिए, क्योंकि इनके आशारिये, इनके मामला थोड़े से बेहतर हुए और डाई अमोनिया फॉस्फेट का रेट भी आसमानों से बातें कर रहा है। तो यकीनी तौर पे इनका भी एक डिविडेंड जो है वो आ सकता है। इस हवाले से पहले ही इसमें रैली जो है वो मौजूद है। भाई ये मुझे इसकी निशानदही करनी थी। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र सेक्टर के अलावा जो कैलेंडर है वो बैंक्स में भी होता है। बैंक्स में जो है बहुत सारे बैंक्स जो आपके टॉप टियर बैंक्स हैं, यानी टॉप जो 5 बिग बैंक्स हैं, उनके तो नॉर्मली उसमें से सिवाय नेशनल बैंक के बकिया दूसरे जो बड़े बैंक्स हैं उनके डिविडेंड होते ही हैं। तो वो भी बम्पर डिविडेंड्स UBL हो, MCB हो, वो आएंगे। इसी तरीके से एलाइड बैंक का भी डिविडेंड होता है। बहरहाल ये एनुअल डिविडेंड्स हैं, इनकी निशानदेही होती है। कुछ और भी जो मिडिल टियर के बैंक्स हैं जैसे कि मीज़ान बैंक के अलावा इस वक्त हम देख रहे हैं कि फैसल बैंक और बैंक अल फलाह जो है वो बहुत ही अहम, इनका भी यानी एक हाफ ईयर के डिविडेंड के बाद फुल ईयर का डिविडेंड भी होता ही है।
तो वो बहुत अहमियत इख्तियार कर रही है सेफ या डिफेंसिव स्टॉक्स के हवाले से। और इसी तरीके से बैंक इस्लामी ने भी 9 महीने में एक बड़ा डिविडेंड दिया था, तो हो सकता है कि अगर इस क्वार्टर में उनका कोई डिविडेंड आता है तो इन्वेस्टर्स इसको इस तरीके से लेंगे कि ये भी अब हर क्वार्टर में डिविडेंड देने वाला बैंक है। अभी यूनूस इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आया ऐसा होगा या नहीं होगा। बहरहाल ये कि मैंने डिविडेंड के हवाले से आपसे बात की, मैंने ये भी बात की कि पार्टिसिपेंट्स अब वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जनवरी में चीज़ें कैसी होंगी। इसमें बहुत सारे हमारे फैक्टर्स हैं, उनमें सियासी फैक्टर्स भी हैं। अभी इसमें ये चीज़ आ रही है कि 8 फरवरी को यकीनी तौर पे इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन वो इंतखाबात जो हैं वो जजेस या मजिस्ट्रेट्स के तहत नहीं होंगे बल्कि सिविल ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए होंगे। तो इस मामले में जो है वो देखना पड़ेगा कि आगे 8 फरवरी इंतखाबात के बाद क्या मामलात होते हैं मुल्क के अंदर। तो उस हवाले को देखते हुए भी हमारी मार्केट जो है वो उसको फॉलो करेगी। इसके अलावा सबसे आखिर में जाते हुए मैं हर वीडियो में ये डिस्कस करता हूँ कि OGDC और PPL ये हिस्सा हैं पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड का, और OGDC PPL अहमियत यूँ इख्तियार कर गए हैं कि इनकी जो एसेट वैल्यू है या जो इनकी बुक वैल्यू है इसके आसपास हुकूमत चाहती है कि ये शेयर्स आएँ ताकि इनके इस पूरे फंड की वर्थ जो है वो तकरीबन $8 बिलियन हो जाए, और फिर ये कि सऊदी और इमाराती इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनियों में स्टेक ले सकें। आपने देखा कि उन्होंने कुछ छोटी कंपनियों में तो फ़िलहाल अपना हिस्सा डाला है, काबिल ज़िक्र नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल ये जो PTCL और टेलीनॉर की डील है जिसमें कि टेलीनॉर जो है अब PTCL का हिस्सा $400 मिलियन के लगभग की डील, ये एक थोड़ा सा एक इशारा है कि हाँ आगे ये मामलात चल रहे हैं। इस हवाले से अभी गो के बहुत बड़ा कोई पाकिस्तान में इनफ्लो नहीं आया है, पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड हो या उससे पहले जो SIFC हो, अभी तक इस हवाले से कोई बहुत बड़ा इनफ्लो नहीं आया है। उम्मीद की जाती है कि नई हुकूमत के आने के बाद अगर 1 फरवरी के इंतखाबात हो जाते हैं और सही हो जाते हैं तो कोई इनफ्लो आने की उम्मीद हो। फिलहाल ये है कि हमारी मार्केट वोलेटाइल है और बहुत पेनी स्टॉक्स हैं, तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप कॉशियस रहें और थोड़ा सा सेलिंग स्ट्रेंथ की आप मौका ढूंढें। ये है कि 67,000 के ऊपर ही मार्केट अच्छी लगती है, इससे नीचे मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल है। और अब इसे हम जैसे उर्फ़ आम में कट पीस कहते हैं, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें कट सकते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बारे में आगाह देते रहिए, सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.